आपने मेरे मुंह से अक्सर सुना होगा और मैंने कई बार आपको दिखाया भी है बोर्ड पर शुक्र के बारे में, और कई बातों के बीच में मैंने उसका जिक्र भी किया है। आज मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न भी करते हैं, तो मैं आज ये सोच रहा हूँ कि केवल शुक्र की ही बात की जाए। देखिए, धन हो, आकर्षण हो, संतानहीनता हो, विवाह हो, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हों, और शरीर के अनेक रोग हों, वह सब, खासतौर से शरीर की कमजोरी, शरीर की ताकत, ये सब शुक्र के पर्वत से हमें पता चलता है। और जिन लोगों के कोई कमी है, खराबी है, परेशानी है, वहाँ चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं, वह भी हमें इससे पता लग जाएगा। तो फिर मैं आज केवल शुक्र की ही बात करूँगा आपसे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर वह चीज़ें आपके हाथ में हैं तो शुक्र अच्छा और बुरा परिणाम देगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कमी कहाँ हो जाती है। ये वाला हिस्सा जब बहुत मोटा हो जाता है, ये वाला हिस्सा जब बहुत उठा हुआ हो जाता है, और अंगूठा जब बहुत ज़्यादा यहाँ से बाहर की ओर उठ जाता है ना, यूं करके ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग से, हथेली बहुत चौड़ी हो जाती है और ये वाला हिस्सा बाहर दिखाई देने लगता है। ये वाला हिस्सा उठ के यहाँ से खास तौर से ये बहुत मोटा होकर और बाहर की ओर चला जाता है। और यदि उसमें ये गड्ढा भी बन जाए तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बेकार चली जाती है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में एक लंबे समय तक अच्छी कमाई के बावजूद उसका वैभव बहुत कम रहता है। दूसरी बात यह है, ऐसे व्यक्ति के व्यवहार की वजह से उसमें आकर्षण बहुत कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति, ये वाला जब ये जो शुक्र है, ये नीचता की ओर शुक्र चला जाता है, तो यह, यदि ये पुरुष है तो उसमें संतानोत्पत्ति की शक्ति कम हो सकती है। अगर वह स्त्री है, उसका हाथ में इस प्रकार का कोई उठान आ गया, यहाँ पे ये उठान और ये एंगल बाहर हो जाता है, तो फैट डिपॉजिट्स होने की वजह से ऐसी बेटी को या ऐसी स्त्री को संतान उत्पन्न करने में बहुत दिक्कत होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताता हूँ, अगर ये पूरा हिस्सा, ये वाला जो है, ये पूरा हिस्सा यहाँ, ये पूरा हिस्सा अगर उठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर ये गड्ढा नहीं होना चाहिए। यदि ये पूरा हिस्सा उठा हुआ है और यहाँ गड्ढा नहीं है तो माँ दुर्गा की आप पर असीम कृपा है, और आपको माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ होंगी। आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। और देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है, और बच्चे इसे खास तौर से समझे कि जिस व्यक्ति में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति होती है, उसी व्यक्ति में प्रमोट होने की भी शक्ति होती है। अब मैं कुछ ऐसे भी आपको हाथ पर निशान बताऊंगा जो आपके प्रमोशन में आपकी मदद करेंगे, या फिर प्रमोशन के सिस्टम को आपके खराब कर देंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर आपको बताता हूं। तो शुक्र एक अद्भुत ग्रह, एक अद्भुत चमत्कारी ग्रह है, जो आपके लिए बहुत सारे सुख लेके आ सकता है। लेकिन कैसे, ये अभी बात करते रहेंगे। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात खास आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा, वो ये है कि शुक्र पर कुछ खास स्थितियाँ होती हैं। वो यदि आपके हाथ पर हैं तो आप एक बहुत प्रभावशाली और कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे, और अपने प्रोफेशन में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आइए मैं आपको फिर दिखाता हूँ शुक्र पे वो कौन से चिन्ह होते हैं जो लोग अपने आप को बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर पाते हैं, और उनके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत होती है। शुक्र पे कुछ खास ऐसी रेखाएं होती हैं जो यदि हैं तो ये तय है आप बहुत प्रमोट होंगे। वो ऐसे आती हैं, ये यदि रेखाएं हैं तो जीवन में आप बहुत उन्नति करोगे, ये तय है। हो सकता है आज ठेला भी चला रहे हो सकता है आज ईंटें ढो रहे हो, लेकिन ये तय है कि आप अपने क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करेंगे। और उन्नति भी कैसी, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप 30-35 साल तक तो बहुत काम करेंगे, हो सकता है भूखे रह के भी काम करना पड़े, लेकिन उसके बाद जीवन पर्यंत आपको या आपकी संतानों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास इतना धन और वैभव ये हो जाएगा। दूसरी चीज़
ये वाली रेखाएं तो आप ज़रूर ही देख लेना। अगर आपके हाथ पे कहीं ये आती हैं तो जैसे कहीं ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, कहीं ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये टूट नहीं रहा है, पूरा बन रहा है, या हाथ पर कुछ इस तरीके का ये रेखाओं से ये कोण बन रहा है, या यहाँ पर ये त्रिशूल बन जा रहा है, तो ये तय है कि आप साधारण नहीं हो, कुछ विशेष करोगे। लेकिन ये खंडित भी होते हैं। कैसे खंडित होते हैं इसको और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि उपाय करने पड़ेंगे। यदि हाथ पे वो निशान खराब हो रहे हैं तो उपाय करने पड़ेंगे। कैसे? ये यूं आया, ये खंडित हो गई, ये यूं निकल गई, खंडित हो गई, ये स्क्वायर यूं बना, ये यूं चला गया, ये खंडित हो गया, ये त्रिशूल ऐसे बना और ये बहुत ऊपर चला गया, खंडित हो गया, या फिर यहाँ पर ये गड्ढा आ गया, तो ये सारे निशान खंडित हैं, फिर इनका कोई बहुत लाभ नहीं मिलेगा। या यहाँ पर ये रेखाएं उठी हुई तो हैं लेकिन बहुत जाल बन गया, और ये वाला हिस्सा बहुत उठकर, इतना हिस्सा अंगूठे का एक छोटा हिस्सा उठकर बहुत ये वाला हिस्सा, यानी अंगूठे को हमने दो भागों में बांट लिया, एक ये वाला भाग और ये वाला भाग उसमें बहुत उठ गया, ये मोटा हो गया और ये मोटा हो गया और ये अंगूठा बहुत बाहर को निकल गया। इसका मतलब है कि आप में ना टैलेंट की कमी है, ना आपके अंदर आकर्षण, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपका मस्तिष्क जो है वो इतना आतुर होगा कि उसमें धैर्यहीनता होने की वजह से वह अपना ग्रेस ख़त्म कर देगा, और आप किसी काम को मन लगा के लंबे समय तक कर ना पाने की वजह से धीरे धीरे लोगों की नज़र से गिर जाओगे। विदेश यात्रा का भी इससे संबंध है, तो आपका वीज़ा दिखाऊं? अभी दिखाता हूं। आइए मैं अब आपको बताता हूं विदेश यात्रा से जुड़े हुए कुछ चिन्ह। यदि वो आपके हाथ में है तो आज जो भी स्थिति हो, लेकिन कभी आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे, और केवल ऐसे ही नहीं करेंगे घूमने के लिए, बल्कि कुछ सार्थक कार्य भी वहाँ कर पाएंगे। समझ लीजिए, अब यही हिस्सा ये आपको बताएगा कि भाई विदेश जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो क्या करना है, कितने दिन तक करना है, आदि आदि। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे आपको समझने की ज़रूरत है, ये वाली रेखाएं यहाँ से अगर आ रही हैं, कुछ ऐसी रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं जो बीच में से टूटी ना हो, बिखरी हुई ना हो, ये सीधी हो इस तरीके से, यहाँ पर तय है विदेश ज़रूर घूमेंगे। और ये रेखाएं जितनी दूर तक आएंगी, जितनी लंबी आएंगी, यहाँ तक अगर आ गई तो लंबे समय तक आप विदेश में रहेंगे। और एक और भी है, यदि कुछ रेखाएं यूं हैं इस तरीके से, और ये कई सारी हैं, तो भी आपका अपने काम की वजह से विदेश जाना होगा। और ना केवल विदेश जाना होगा, बल्कि वहां पर टिकना भी होगा, और किसी विदेशी कंपनी में आपको काम करने का मौका भी मिलेगा, और वह भी उस स्तर पे मिलेगा जहां आप विदेश जा आ सकते हैं या विदेशियों के साथ काम करें। हाँ, ये खंडित कैसे होती हैं? ये ऐसे रेखाएं अगर आ गई, या ये बीच में से टूट गई, या आपकी भाग्य रेखा में यहाँ से कुछ रेखाएं काट के रुक गई, तो जाएंगे, फलेंगे नहीं, वहाँ कुछ काम आपका बनेगा नहीं, लौट के आपको यहीं ही आना पड़ेगा, और यहीं ही आपकी जिंदगी फिर आगे चलेगी। और अब गुरु मंत्र। अब आप समझ गए होंगे हाथ पर कहाँ कमी है, और ये कमी है तो ये प्रोफेशन को भी, संतान को भी, वैवाहिक जीवन को भी, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को भी हर तरीके से प्रभावित कर रही है। अब आपने कुछ उपाय करने हैं। सबसे पहली बात, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों से हमेशा बहुत तहजीब से पेश आइए, उनकी इज्जत कीजिए, अन्यथा ये आपकी परेशानी और बढ़ा देगा। दूसरा उपाय क्या है? शुक्र को बेहतर करने के लिए आपको बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को कुछ आलू खिलाने चाहिए हल्दी लगाकर। ये एक नियम अपना बना लीजिए। साथ ही साथ कभी कभार आप जैसे गुरुजी के पास गए तो वो जो गाय का घी होता है पीला वाला, वो ले गए। और एक बहुत बड़ा उपाय है शुक्र का, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की इज्जत करना सीखिए, और जीवन में कभी एक बार कन्यादान जरूर करिए। शुक्र आपका बहुत अच्छे परिणाम देगा, ये तय है। ऐसा ज्ञान है इस ज्योतिष का जो आपको आपकी
परेशानियां, आपकी कमियां बताता है, उसके हल भी समझा देता है। अब जो लोग उसका उपाय करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, बाकी तो इसलिए उपाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि कमियां रह गईं तो गुण आपके कभी निखर नहीं पाएंगे। ये समाज ऐसा है, 99 गुण आपके दरकिनार कर देगा और एक कमी के बारे में ढोल पीटेगा। इसीलिए कोई भी कमी अपनी मत रहने दीजिए, क्योंकि वही 99 गुणों पर भारी पड़ जाएगी।